भगवान के स्वरूपों को देख करके जिन जिनको माधुर्य रस प्रकट हो गया और जिनके मन में भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा हुई, वो सब ब्रजमंडल में गोपी बने और भगवान उन सबकी इच्छाओं को पूर्ण किए हैं। ये सब ऋषि मुनि महात्मा हैं, तपस्वी हैं, वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों के मंत्र हैं। तो कोई साधारण स्त्रियां गोपी नहीं है। गोपी एक भाव है। गर्ग जी, वृंदावन में आज भी ऐसे अनेक महात्मा हैं जो हैं तो पुरुष शरीर में, शरीर तो पुरुष रूप में है, लेकिन वो अपने आप को श्री कृष्ण की गोपी मानते हैं। हम कृष्ण की गोपी हैं। श्री जी मैयर में भी हैं। हाँ, वो संतों का भाव है। अच्छा, एक बात है, संतों के भाव को तो शायद आप समझ ना पाए, पर भगवान शंकर महादेव हैं, पर वो भी वृंदावन में गोपी बन के आते हैं कि नहीं? वो आज भी गोपी बन के विराजमान है। गोपीश्वर महादेव आप दर्शन करने गए होंगे तो गोपी बन के बैठे। तो गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी का मतलब कोई ब्रज की छोरी नहीं। गोपी मतलब एक भाव है जो श्री कृष्ण के लिए पूरी तरह समर्पित है। वह भक्त, वह जीव गोपी है। गोवी ही इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबति इति गोपी। अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का ही पान करे। आंख देखना चाहे तो केवल कृष्ण को, और कोई बात कुछ ना देखना चाहे। कान यदि सुनना चाहे तो केवल कृष्ण की कथा, और कुछ नहीं। ब्रज की गोपी क्या कहती है कि धोखा हो दूसरो नाम कढ़े, रस नाम के काली हरा हल बोरो, बावेरी बे अखियां जर जाए, जो सावेरो छाड़े निहारत गोरो। समझ में आया? आवाज बहुत गूंज रही है। धोखे हु दूसरो नाम कड़े। धोखे से भी हमारी रसना से कोई और नाम निकलता है तो ऐसी रसना गल के टपक जाए। हम ऐसी रसना को मुख में नहीं रखना चाहते जो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और बोले। बाबरी बे अखियां जर जाएं, बे आंखें जर जाएं, नष्ट हो जाएं, जो उस कन्हैया उस कारे को छोड़कर किसी और को देखना चाहें वो आंखें बेकार हैं। गोपियां किसी और को देखना ही नहीं चाहती। वो तो जहां देखती हैं उनको अपने प्रियतम श्री कृष्ण का दर्शन होता है। गोपियों का सब कुछ जो भी क्रिया है वो सब कृष्ण किसके लिए है? उनका झाड़ना, बुहारना, लेपन करना, जल भरना, रसोई बनाना, धान कूटना, गाय की धार काढ़ना, दही जमाना, दही बिलौना, माखन निकालना किसके लिए हो रहा है? हर कार्य कृष्ण के लिए हो रहा है, अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं। और प्रेम में स्वसुख नहीं होता। जहां स्वसुख की कामना है वहां प्रेम नहीं हो सकता। स्वसुख माने अपने सुख की। जहां अपने प्रियतम को ही प्रसन्न करने की भावना है वह प्रेम है। और गोपियां तो प्रेम की ध्वजा हैं। वह निरंतर यही चिंतन करती है कि हमारे सावरे कैसे प्रसन्न रहें, उनको कैसे प्रसन्नता मिलेगी। तो वो सब गोपियां रास में सम्मिलित हुई हैं। तो वो कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, साधारण बालिकाएं नहीं हैं। वो सब के सब दिव्य स्वरूप हैं। देखो, जैसे कोई वात्सल्य रस का उपासक भक्त हो, तो वात्सल्य रस का जो भक्त होगा तो भगवान को उसका बेटा बनना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। भगवान को अपना बेटा मान के वात्सल्य रस से भज रहा है तो भगवान को उसका बेटा बनना पड़ेगा। और उसके अंदर ये भाव आए कि मैं भगवान की माता हूं या भगवान का पिता हूं, तभी वो भाव पूर्ण होगा। दास रस की पूर्ति तब होगी जब भगवान स्वामी बने और हम दास बने। तो ये भाव मन में दृढ़ आ जाए कि हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं, तभी दास रस की पूर्ति होगी। इसी तरह सख्त भाव है।
तो भगवान हमारे सखा है, ऐसा भाव किसी का है तो भगवान को उसके मित्र बनना पड़ेगा, तभी वो भाव पूरा होगा कि नहीं। इसी तरह जो माधुर्य रस के भक्त हैं तो वो ये मानते हैं परमात्मा हमारे प्रियतम हैं, तो भगवान को उनका प्रियतम बनना पड़ेगा, तभी वो भाव पूर्ण होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनके प्रियतम बन करके उन सबको स्वीकार करते हैं कि इन भक्तों का भाव परिपूर्ण हो जाए।